अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज संडे है, इतवार है और जैसे कि मैंने कहा था हर इतवार को हम आपके सवालात के जवाब दिया करेंगे। तो ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं सैयद अहमद जरात आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम हर संडे के रोज़ आपको आपके सवालात के जवाब दिया करेंगे। तो इस सिलसिले में फिर आज के प्रोग्राम में मज़ीद कुछ सवालात हैं जिनके मैं आपको जवाब दूँगा। ये आपने मुख्तलिफ जो कमेंट्स किए थे मेरे वीडियोज़ के ऊपर, उन्हीं में से ये सवाल लिए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने मैक्सिमम सवालात के जवाब आपको इस प्रोग्राम में दे सकूँ। तो शुरू करते हैं। ये एक दोस्त हैं, सज्जाद सिद्दीक हैं, उन्होंने सवाल किया है, व्हाट इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ असाइलम सक्सेस अंडर द थ्रेट एंड फियर ऑफ टूरिज़्म। मेरे ख्याल में टेररिज्म कहना चाह रहे थे वो। करंट पॉलिटिकल एंड वर्स इकोनॉमिक सिचुएशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, प्लीज़ एडवाइस। तो सज्जाद भाई, असल में जो असाइलम है, बुनियादी तौर पे वो मकसद यही है कि अगर आपको अपने मुल्क के अंदर आपके मुल्क के अंदर हालात इस किस्म के हैं कि आपकी शख्सी आज़ादियाँ सलब कर ली गई हैं और आपको निशाना बनाया जा रहा है आपके किसी सियासी या मजहबी नज़रिए की वजह से, या किसी ख़ास ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास कबीले से तल्लुक़ होने की बिना पर, तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात हम करते हैं पाकिस्तान में जो मौजूदा करंट जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके हवाले से, या जो टेररिज्म की सिचुएशन है जो पाकिस्तान में दोबारा से टेररिज्म के कुछ वाक़यात हो रहे हैं उसके हवाले से, तो ऑब्वियसली फ़्रांस में जो ओफ्रा है, असाइलम को डील करने वाला इदारा है, या जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इन तमाम मामलात के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से नज़र है। उनकी वो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी रेगुलरली वो तैयार करते रहते हैं। तो इस हवाले से अगर आपको पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल या जो मौजूदा जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से कोई क्राइसिस दरपेश हैं और आपको पर्सनली उसमें किसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और अगर आप फ्रांस में आते हैं तो ऑब्वियसली उसको अच्छे तरीके से आप पेश करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको असाइलम यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। बाकी जहाँ तक आपने एक और सवाल भी किया था वॉलंटियरली वर्क वीज़ा के हवाले से, तो ये आपको खुद से देखना होगा कि आप कैसे उसको देख सकते हैं। एक और दोस्त हैं मेरे, एमडी रोज़ उनकी आईडी है, उन्होंने सवाल किया है फैमिली के हवाले से कि ओफ़ी बेसिकली वो इदारा है जो ऑफिस मोसेद इंटीग्रेशन एड इमिग्रेशन, जो यानी कि इमिग्रेंट्स को देखता है और उनकी फ़्रांस के अंदर जो इंटीग्रेशन होती है उस हवाले से। तो जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं असाइलम, तो सबसे पहले आप ओफ़ी के साथ ही रब्ता करते हैं, और ओफ़ी आपको रिहाइश की सहूलत भी प्रोवाइड करता है कि वो आपको ये, एक तो वो आपको पैसे देते हैं कुछ, लेकिन वो कंडीशन होते हैं अगर आप जो आपको वो अकोमोडेशन दे रहे हैं अगर आप उसको अवेल करते हैं। जैसा कि मेरे भाई ने भी सवाल किया, अगर आप उस अकोमोडेशन को रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आपको, अगरचे उन्होंने कार्ड दिया भी हो शुरू के अंदर, लेकिन अगर आप उस अकोमोडेशन पे हाज़िर नहीं होते या उस अकोमोडेशन को शुरू में रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये कंडीशन होता है। इसकी शर्त यही होती है कि अगर आप उनसे रिहाइश लेंगे तो वो आपको पैसे भी देंगे। तो चांसेस यही हैं। समटाइम्स ये होता है कि अगर आप उनको कह देते हैं कि मुझे रिहाइश नहीं चाहिए और आपको रिहाइश नहीं देते, तो उस सूरत में भी आपको कार्ड दे देते हैं और आधे पैसे देते रहते हैं। लेकिन अगर आप रिहाइश उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस रिहाइश पे नहीं जाते, तो वो आपको पैसे नहीं देते हैं। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मेरा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है, मेरा लैंडलाइन नंबर ऑफिस का, वो भी डिस्क्रिप्शन में भी होता है और प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आखिर में वो दिया होता है। इसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस है, आप किसी भी तरीके से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस भी आप ले सकते हैं, अगर आप फ्रांस में हैं तो ऑफिस में आकर भी मुझसे मिल सकते हैं। डिसेबल पर्सनस के हवाले से एक दोस्त ने सवाल किया है, उनका नाम है सनी मुगल 2047। उन्होंने सवाल किया है कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए असाइलम के अंदर क्या सहूलतें होती हैं। तो मेरे भाई, उसमें एसेज अगर तो आपकी डिसेबिलिटी जो है उसका तल्लुक़ आपके बराह रास्त केस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर आपको वो उस हवाले से देखते हैं। सपोज मिसाल के तौर पे जैसे अफ्रीका के कुछ ममालिक में ये एक रवायत पाई जाती है कि औरतों का ख़तना किया जाता है, ये जेनिटल म्यूटिलेशन में आता है, और बहुत सारे मुल्कों में इसके ऊपर पाबंदी है, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर आके। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला है, या आपकी डिसेबिलिटी डायरेक्टली आपके केस से जुड़ी हुई है कि जिसकी वजह से आप, ऐसा कोई मसला पेश आया कि जिस वजह से आप डिसेबल हो गए थे अपने मुल्क के अंदर और यहाँ पे आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके केस में हेल्पफुल होता है।
ताहम अगर आप डिसेबिलिटी के हवाले से बात करें कि आपको एक परमानेंट डिसेबिलिटी है और आपको उसमें अजाइलम के अंदर क्या सहूलतें होती हैं, तो मेरे भाई वो फिर अगर आपको कोई अकोमोडेशन देते हैं तो वो डिसेबल पर्सनस के लिए जो मौजू होती है वही देंगे। ताहम केस के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। केस आपका वो उसी बुनियाद पे सुना जाएगा जिस बुनियाद के ऊपर आपको निशाना बनाया गया है अपने मुल्क के अंदर। हाँ, डिसेबल अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अगर आपके पास पेपर्स नहीं भी हैं तो उस सूरत में भी आप ये कर सकते हैं कि किसी भी मतलब एक इनका इदारा होता है MDPH उसको बोलते हैं, मेज़ो दहली का पे, उसके अंदर आप डिसेबिलिटी वाला जो प्रोसीजर है उसको शुरू कर सकते हैं। वो आपको एक कार्ड डिक्लेयर कर देते हैं कि आप डिसेबल हैं और आपको कुछ सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसका अजाइलम के प्रोसीजर से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। संडे है, आज धूप भी निकली थी तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर बैठते हैं और थोड़ा आपको फ्रांस के बारे में भी बताते हैं। जो मेरे पीछे आपको एक नज़र आ रहा है, एक मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एक मीनार है और ये एक इसको बोलते हैं प्लास दे बास्तील। प्लास बेसिकली फ्रेंच ज़बान में चौक को कहते हैं, स्क्वायर को कहते हैं, और ये बास्तील स्क्वायर है। बास्तील के बारे में आपने सुना होगा। बास्तील ये एक यहाँ पे एक जेल होती थी 1789 तक, जिसके अंदर आपको शायद याद हो 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो इस जेल के अंदर बहुत सारे सियासी कैदी जो थे वो कैद थे, जिसको फिर लोगों ने जो यहाँ पे मैंने जो एहतजाज कर रहे थे उन्होंने इस जेल को तोड़ा, इसके अंदर से सियासी कैदियों को रिहा करवाया और इसके बाद यहाँ से उन्होंने मार्च किया पार्लियामेंट की तरफ और पाले रोयाल की तरफ, जो रॉयल पैलेस है उसकी तरफ, और फिर बाकायदा फ्रेंच रेवोल्यूशन का यहाँ से आगाज़ हुआ था। तो इस हवाले से ये प्लास दे बास्तील है, ये मीनार है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको नज़र आएगा, वो ऊपर आपको एक मुजस्मा सा भी नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं जेनी दे बास्तील, यानी कि ये बास्तील का जीन है जो बाहर निकल आया है। आप तो ये थोड़ा सा इस हवाले से भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके नाश्ता भी करते हैं इससे पहले कि हमारी कॉफ़ी बिल्कुल ही ठंडी हो जाए। तो हम इसमें कीड़ी भी डालते हैं, साथ में ख्वासो भी खाते हैं। ख्वासो की भी अपनी एक हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊँगा। ये ख्वासो जो होता है, ये जो फ्रेंच जिसको केक होता है, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। इसके बारे में फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपने सवालात के जवाबात के बारे में, तो मैंने कहा मैं आपसे बात करता जाऊँ। हाँ, और साथ ये भी याद आया कि वो हमारे मुल्क के अंदर भी एक बास्तील है जहाँ पे अडयाला में, जहाँ पे एक जेल है जहाँ पे आजकल एक बड़ा सियासी कैदी कैद है, बहुत बड़ा सियासी कैदी है वो, इमरान खान उसका नाम है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में भी जो रेवोल्यूशन आएगा उसकी इब्तिदा शायद तब तक नहीं होगी जब तक उस जेल को ख़त्म नहीं किया जाएगा और वहाँ से उस बड़े सियासी कैदी को रिहा नहीं करवाया जाएगा। तो चलिए बहरहाल अब हम दोबारा वापस आते हैं अपने सवालात की तरफ। ये तो एक बात निकल आई तो मैंने कहा आपसे वो भी शेयर कर लें कि हम कहाँ पे हैं। अच्छा, ये कुछ दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया। भाई आपका शुक्रिया कि आप ने यहाँ पे मतलब ये है कि मुझे मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं। एक दोस्त ने लिखा है AR मूसा ने, सर मैं फ़्रांस में हूँ, मैं कैसे कनाडा जा सकता हूँ? तो मेरे भाई अगर आप फ्रांस में हैं और आपके पास लीगल स्टेटस है, यहाँ पे आपके पास कार्ड है फ्रांस का, तो आप यहाँ और जॉब कर रहे हैं या जो भी सिलसिला है, तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से कनाडा जा सकते हैं। मज़ीद ये है कि बहुत सारे सवालात हैं, उनके मैं फ़र्दन भी उनको दोस्तों को जवाब दे रहा हूँ, और मज़ीद अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल ज़रूर कीजिए ताकि उससे मुझे अंदाज़ा हो कि आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं उसको बेस करके उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में ये थोड़ा सा मुख्तसर सा चंद एक सवालात के जवाब मैं देना चाह रहा था आपको, और उसके साथ साथ आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता रहे तो मुझे आसानी होती है कि मैं आपको इनके जवाब दे सकता हूँ। अगली दफ़ा अगले संडे को कहीं और किसी और मकाम पे मिलेंगे, उसके बीच में दीगर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। कोशिश करूँगा कि उसमें भी अगर हम बाहर बैठ के प्रोग्राम कर सकें, और कोशिश करते हैं कि फ़्यूचर में कुछ इंटरव्यूज़ किए जाएँ, आपके सवालात बराह रास्त लिए जाएँ। अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।